हनुमान जी करते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, कि जहाँ जहाँ पर भी भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी कहते हैं मैं उसी उसी स्थान पर नतमस्तक होकर के, हाथों को जोड़ करके मैं श्रवण करने की आशा से वहाँ बैठा रहता हूँ। फलस्वरूप क्या होता है? भक्तों की संगति में भगवत नाम संकीर्तन का क्या फल है? बताते हैं कि बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, कि भगवान के भक्तों के मुख से भगवत कथा श्रवण करने से बोलते अष्ट सात्विक विकार, प्रेम के विकार शरीर में अपने आप उद्गम होता है। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितना साल, हजारों साल तो कितना कठोर साधना करना पड़ता है, भक्ति का साधना करना पड़ता है, लेकिन वो प्रेम का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? भगवान के भक्तों की संगति में, भगवत कथा में। इसलिए विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं, चाहे वे किसी भी जोनि में क्यों ना हो, देव हो, दानव हो, दैत्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी जोनि में भी क्यों ना हो, भगवत भक्त जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक भगवत कैंकर्य को ही, भगवत दास्यता को ही प्रार्थना करता है। ऐसा भगवत के दास्यता में इतना आनंद है, इतना सुख है। दैत्यकुल भूषण भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान से क्या मांगते हैं कि नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्य हम तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदा। कि हे नाथ, हे प्रभु, जिन जिन जोनियों में, हजारों जोनियों में क्यों ना हो, मुझे जन्म क्यों ना दे आप, उन जोनियों में आपके चरणों के प्रति मेरा अचला भक्ति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ से ये प्रसंग को उठाए थे, वृत्रासुर महाराज जी के स्तुति से, उस पहले श्लोक से, कि हम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासु भवितास्मि भूयः मनः स्मरितासु पतेर्गुणांस्ते गुणितपा कर्म करोति काय न नाकपृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजतस्त्वाम विरहस्य कांक्षी अजात पक्षा इव मातरखगः स्तन्यम यथा व्यस्तुरा सुदार्था प्रियम प्रेम व्युषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम ममोत्तम श्लोक जनैसुर सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी स्वमायया आत्मजात धारगे आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। क्या बोल रहे वहां पर वृत्रासुर महाराज जी कि हे भगवान, आप मुझे कृपा करके मुझे जन्म जन्मों तक अपने चरणों की सेवा में लगा के रखिए, अथवा आपके चरणों के आश्रित
आपके जो परम प्रिय सेवक जन है, उन सेवकों के सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करिए, क्योंकि मेरा मन आपके उस कल्याण के स्वरूप मंगलमय आपके कथाओं को श्रवण करने के लिए, आपके गुणों को स्मरण करने के लिए नित्य निरंतर लालायित होता रहे, नित्य स्मरण करता रहे। मेरी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करता रहे और ये शरीर हमेशा आपकी सेवा में नियोजित रहे, लग के रहे। क्योंकि हे नाथ, जब आप स्वयं समस्त प्रकार के कल्याण के खान हो, समस्त प्रकार के सौभाग्य के आप निधि स्वरूप हो, तो फिर आपको छोड़ करके ना तो मैं ब्रह्मलोक चाहता हूँ, ना तो इस समस्त भूमंडल के साम्राज्य चाहता हूँ, ना ही रसातल के आधिपत्य चाहता हूँ, ना ही योग के सिद्धियाँ चाहता हूँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, जिस प्रकार से उस पक्षी का बच्चा जिसका अभी पंख भी नहीं जमा है, अपनी माँ के बाट को देखता रहता है, उस भूखे बछड़े अपनी गौ माता के स्तन को पान करने के लिए कितना आतुर रहता है, उस वियोगिनी पत्नी जिसका पति दूर देश में वणिज करने गया है, अपने प्रवासी पति के मिलने के लिए जिस प्रकार परम आतुरित रहती है, परम व्याकुल रहती है, हे कमल नयन, हे भगवान, आपके दर्शन करने के लिए भी मेरा मन ऐसे ही छटपटाता है, ऐसा ही आतुर रहता है। मैं ऐसा ही छटपटाता रहूं आपके दर्शन करने के लिए। कब छटपटाता है मनुष्य? जब अत्यधिक कष्ट होता है ना। लेकिन भगवान के दास भगवान की सेवा के लिए छटपटाता है, भगवान के दर्शन के लिए छटपटाता है। ऐसे भक्ति की महिमा है, ऐसा भगवत प्रेम का महिमा है। कहते हैं कि हे नाथ, मुझे मुक्ति तो चाहिए ही नहीं, वरम मुझे अपने कर्म के फल स्वरूप बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भले ही भटकना पड़े, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस जोनी में जाऊँ, वहाँ वहाँ आपके परम प्रियतम भक्तों से मेरी मैत्री हो जाए, आपके परम प्रिय भक्तों से मेरी प्रेम हो जाए, मैत्री हो जाए, बंधुता हो जाए। इसलिए हे नाथ, जो लोग बोलते इसे आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, जो लोग संसार के भोग विलास को लेकर के आसक्त चित्त रहते हैं, शरीर घर पुत्र परिवार इत्यादि को लेकर के जो लोग अपना समय को व्यतीत करते रहते हैं, ऐसे लोगों का संगति मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी ना हो, इस प्रकार उनका प्रार्थना है। क्या है भक्ति में? देखो, कुंती देवी, कुंती माता भी यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, स्वकर्म फल निर्दिष्टम याम याम योनिम व्रजाम्यहम तस्याम तस्याम ऋषिकेशम त्वयि भक्ति ददास्तु में। कि हे भगवान, अपने कर्म के फल स्वरूप मुझे जिस जिस जोनी में क्यों ना जाना पड़े, उन जोनियों में मुझे आपके ही गुण कीर्तन श्रवण करने का
सौभाग्य प्राप्त हो, उन जोनियों में आपके चरणों के प्रति मेरा निश्चला भक्ति बनी रहे, यही आशा। इसीलिए भगवान के जो प्रेमी जन है, भगवत प्रेमिक जन कभी भी मोक्ष की आशा नहीं करते। ब्रज की उन गोपंकनाओं की ले लो, अरे ब्रजवासी जन, ब्रज के गोपियां तो वे स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। वे गोपियां जिस व्रज में खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, वे ब्रज, ये तो साक्षात यहाँ के रज में अगर कोई डोलता है, लोटपोट होता है, वो तो वैसे ही मुक्त हो जाता है ना। एक ब्रजवासी पद में, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ तो मुक्ति भी अपने आप को मुक्त होने के लिए प्रार्थना करती है। जिसके शीर्ष पे इस ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की, ब्रज के रज अगर चढ़ जाता है तो फिर वहाँ मुक्ति क्या, मुक्ति तो स्वयं वहाँ मुक्त होने के लिए भी प्रार्थना करती है। इसलिए भगवान के प्रति इस प्रकार के जो प्रेम का उदय, ये केवल शुद्ध सत्व हृदय में भी प्रकाशित होता है। सत्वगुण में, रजगुण में, ना ही तमगुण की स्थिति में ठहरता है, ना होता है। केवल शुद्ध सत्व हृदय में ही भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जागरित होता है। क्योंकि जहाँ पर शुद्धता नहीं है, जहाँ पर निष्कपटता नहीं है, जहाँ पर अकिंचनता नहीं है, वहाँ पर फिर ये वाले नियम लागू नहीं हो सकता है कि तद सुखे सुखी त्वम, तद विस्मरणे परम व्याकुलता भवेत। जब हमारे हृदय में इस प्रकार के भाव आ जाता है कि हे नाथ, आपके सुख में ही मेरा सुख है, आपके विरह में ही मैं इतना व्याकुलित हो जाता हूँ कि मुझे एक पल भी एक युग के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार के भाव तो तभी आएगा जब विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व में भक्त स्थित होता है। जिस प्रकार के ब्रजवासी जन, ब्रजांगनाएं, स्वयं के सुख की वहाँ लेश मात्र इच्छा नहीं है। इन ब्रजवासियों के प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मुद्रा केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही अनुष्ठित होता है, दूसरा कोई और नहीं। अरे जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा गया, उसी दिन से तो ब्रज में किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। अगर वे ब्रजवासी स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के खाने पीने के लिए अगर कुछ करते तो क्या वे नहीं बनाते थे? चूल्हा जला के क्या रोशनी बनाते थे? नहीं कहते। किसी के घर में चूल्हा अभी तक नहीं जला। ब्रजवासी पहले जब कृष्ण यहाँ लीला करते, कितने सुंदर सुंदर वेशभूषा से आभूषित होते थे, कितना सुंदर ढंग से अपने आप को श्रृंगार करते थे। उद्देश्य था कि श्री कृष्ण हमको देख करके प्रसन्न होंगे, श्री कृष्ण के खुशी के लिए ही वे करते थे। लेकिन जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, वृंदावन एकदम सुनसान पड़ा है। ना यहाँ किसी का श्रृंगार है, ना ही किसी का आभूषण से विभूषित दिखाई देता है। ना ही केवल इस प्रकार की स्थिति उन गोपियों में है। इस वृंदावन के वन में जितना भी मृग है, पक्षी है, लता है, पता है, वृक्ष राजी है, वे सब के सब निस्तब्ध है जब से कन्हैया गए यहाँ से।
अर्थात उन शांत दरस के जो भक्त जन है उनका भी उद्देश्य है केवल श्री कृष्ण को ही आनंद प्रदान करना। तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में वे सुखी होते थे। ऐसा कहाँ होता है इस प्रकार की स्थिति? शुद्ध सत्व हृदय में होता है, शुद्ध सत्व स्थिति में होता है। द्विपद महाराज तो यहाँ तक बताते हैं कि त्वयि भक्ति दृढ़ा में अस्तु जन्म जन्मांतरे अपि हितेषु पक्षीषु मृगेषु सरीसृपेषु रक्ष्यः पिशाच अनुजन्मेषु अपि वा जातस्य में भवतु केशवते प्रसादात् त्वयैव भक्ति अचला अव्यभिचारिणी। कि हे नाथ, जन्म जन्म में मेरे आपके प्रति इस प्रकार के भक्ति बनी रहे, चाहे मैं कीट पतंग पक्षी राक्षस पिशाच किसी भी जोनी में जाऊं, जिस स्थान पर भी स्थित हूं, आप में मेरा ऐसे अचला भक्ति ही बनी रहे। और भक्ति की प्रार्थना का तो पराकाष्ठा कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य देव ने इसमें ठप्पा लगा दिया कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्म निस्वरे भवताग भक्ति रहित तो कि त्वयि। कि हे नाथ, हे जगदीश, अहम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व न कामये मम जन्म ईश्वरे त्वयि अहितुकी भक्तिर भवतात्। कुछ नहीं चाहिए, ना मैं धन चाहता हूँ, ना जन चाहता हूँ, ना सुंदरी कविता ही चाहता हूँ तो केवल हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आपके चरण कमलों की मेरी जन्म जन्मांतर में अहितुकी भक्ति ही बनी रहे। ऐसे भक्ति की पराकाष्ठा किस प्रकार से होगा? आदो श्रद्धा, जो जात श्रद्ध साधक है, इसे जात श्रद्ध साधकों के हृदय में सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्री गुरुदेव के मुख निश्रित वाणी को, कथा को, हरिनाम को श्रवण करना चाहिए। गुरुदेव के निर्देश के अनुसार अपराध रहित होकर के, निरपराध होकर के, श्रद्धा पूर्वक, संख्या पूर्वक हरिनाम जप करना चाहिए। बोलते इस प्रणाली से, इस प्रकार धारा से प्रवाहित होकर के भगवान के नामों का कीर्तन करते 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 हमारे हृदय के समस्त प्रकार के जो कुलक्षण है वे दूरीभूत होगा। तब जाके ये 4 प्रकार के लक्षण हमारे हृदय में जागरित होगा। चाहे अन्वय व्यतिरेक रूप से ही क्यों ना हो, इस जड़ जगत के जो विषय सुख है, जड़ जगत के जो भोग आस्वादन करने का लालसा है, उससे सर्वथा, उसके संबंध से सर्वथा रहित हुए बिना साधक शुद्ध साधना में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। जब तक हमारे हृदय में संसार के इन भोग विलास के प्रति आसक्ति रहेगा, विषयों के प्रति हमारा मन आसक्त होता रहेगा, तब तक हम लोग शुद्ध स्वरूप के स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे। और कहते हैं भजन की प्रारंभ तभी होता है, बोलते जब शुद्ध स्वरूप की स्थिति में साधक स्थित होता है। और शुद्ध स्वरूप का उदय तभी होगा जब हम गुरुवादिष्ट प्रत्येक आदेश को अक्षरशः अतीव श्रद्धा युक्त होकर के पालन करेंगे। तब जाके उस ह्लादिनी का सार स्वरूपा भक्ति
भाव भक्ति के रूप में हमारे हृदय में जागृत होगा, परिणत होगा, अनुभव होगा। बोलते इस प्रकार का विचार जो लोग निरपराध होकर के नाम संकीर्तन में युक्त होकर के साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार के भावनाएं आती है और वे साधक ही ये श्लोक के अनुरूप जो लक्षण है उसके हृदय में अपने आप गुरु कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवत कृपा से अपने आप प्रादुर्बोध होता है। न धनम न जनम। ऐसा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय का मतलब है कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूलतामय कृष्ण अनुशीलन के द्वारा ही, और एक व्यतिरेकाभ्याम, भक्ति तो है, भक्ति के अतिरिक्त और भी अन्याभिलाष चाहिए। कर्म ज्ञान आदि से आवृत होकर के और भी कुछ चाहिए। केवल भगवत सुख तात्पर्यमय होकर के अगर साधन में अग्रसर हो गए तो वो भक्ति के जो स्वरूप भाव भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकटित होगा। लेकिन अन्याभिलाष अर्थात व्यतिरेक रूप से साधना में अग्रसर होने के लिए प्रयास करोगे तो कभी भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम साधना में अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए जब तक आनुकूल्यमय कृष्ण सेवा नहीं होता है, आनुकूल्यमय कृष्ण भजन में जब तक प्रवृत्ति नहीं होता है, तब तक ये कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा अनावृत नहीं हो सकते। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहां बताया आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम। अर्थात भगवत संबंधी वस्तुओं में, भगवत संबंधी व्यक्तियों में जिसको कि तदीय वस्तु के रूप में शास्त्र संत जन वर्णना करते हैं, उन तदीय वस्तुओं को अपने हृदय में जब तक भगवत ज्ञान के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अनुकूल्यमय भगवत भक्ति का साधन कृष्णानुशीलन नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होता है वो भी केवल गुरु वैष्णवों के कृपा से ही। नहीं तो आप कितना भी हरिनाम करो, भक्ति का साधना करो, वो केवल एक भक्ति का आभास मात्र होगा। वास्तविक भक्ति तो तभी होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानाव्यावृतम। अन्याभिलाष से शून्य होकर के ज्ञान कर्म योग भुक्ति मुक्ति इन सब सिद्धि वांछाओं से अनावृत होकर के जब हम भक्ति के पथ पे अग्रसर होंगे तब जाके शुद्ध भक्ति करने का, शुद्ध भजन करने का सुयोग मिलेगा। नहीं तो वो सब को लेकर के अगर करते रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे तो केवल हम लोग एक आभास में ही फंसे हुए हैं। तो इस आभास को दूर करने के लिए इस तथाकथित भक्ति को दूर करने के लिए प्रार्थना है, जो प्रार्थना स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। महामंत्र का
तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य देव स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि हे जगदीश, मैं धन, जन, सुंदरी कविता कुछ भी नहीं चाहता हूँ। किस प्रकार के धन? केवल सोना चांदी पैसे को ही धन बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वर्णाश्रम धर्म में जो वस्तु, जो व्यक्ति हम लोगों को अत्यधिक प्रवृत्त कराता है, जिसको धर्म धन कहते हैं, वे वर्णाश्रम धर्म रूप धर्म धन भी नहीं चाहिए। उसके बाद इस लौकिक और पारलौकिक जड़ सुख भोग करने का जो समस्त प्रकार के कामनाएं हैं, स्थूल शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो सुखकर वस्तु है, जो धन संपत्ति है, भोग विलास की सामग्री है, वो भी कुछ भी नहीं चाहिए। न जन्म, ना स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना दास दासी चाहिए, ना प्रजा चाहिए, ना बंधु बांधव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना ही बहुत से शिष्य चाहिए, ना ही बहुत से अनुयायी चाहिए। इसलिए जो उस शुद्ध सत्व स्थिति में स्थित भक्त जन है, वैष्णव जन है, आचार्य जन है, उनका इच्छा नहीं होता कि मैं अधिक से अधिक शिष्य बनाऊं, और ना ही वे प्रयास करते हैं। उनके इस स्थिति को देख करके, अनुभव करके स्वयं भगवान प्रेषित करते हैं कि तुम्हारे कल्याण वहीं से होगा, वहीं जाओ। ना ही सुंदरी कविता चाहिए। कविता मतलब विद्या चाहिए। विद्या क्या है? जामति कृष्ण सा विद्या। बोलते हैं जिस विद्या से भगवान के चरणों में मति होता है, रति होता है, निष्ठा होता है। वास्तव में विद्या तो वही विद्या है। इसके सिवा जिस विद्या के द्वारा श्री कृष्ण चरणों में रति नहीं होता, वो समस्त विद्या वहाँ पर कविता सुंदरी है। लेकिन जो सब विद्या भगवान की लीला कथाओं से, भगवत तत्व से, भगवत कीर्तन से संबंधित है,
अप्राकृत काव्य है, वास्तव में वे विद्या ही वास्तविक विद्या है। इसके अतिरिक्त जिस विद्या में भगवत गुणानुवाद नहीं है, भगवत नामानुकीर्तन नहीं है, भगवत भक्तों की महिमा कीर्तन नहीं है, वो सब जड़ विद्या है। और वे सब जड़ विद्या को क्या कहते हैं? माया वैभव। वे सब माया का वैभव है। इसलिए कृष्ण सुख को छोड़ करके जो इतर कामना है, इतर वासना है, उससे रहित होना पड़ेगा। चिन्मय भाव से युक्त होकर के श्री कृष्ण के सेवा में नियुक्त रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए अपनी प्रत्येक क्रिया को करना पड़ेगा। शुद्ध भाव से, केवला भाव से, अकिंचना भाव से, अमिश्र भाव से साधना करना पड़ेगा। यही तो की भक्ति है, जिस भक्ति में किसी प्रकार के हेतु नहीं है। यही भक्ति के द्वारा ही वहां कहते तत्सुखे सुखीत्वम, कि उसके सुख में ही सुखी होना, उसके सुख के लिए ही परम प्रयास करना, स्वयं के सुख का लेश मात्र भी आशा नहीं करना। यही तो की भक्ति है। हम लोग क्या करते हैं? अरे हम तो सुना है माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना कितना कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनन जठरे शयनम, है कितना कष्ट है। अभी किससे मुक्त हो सकते हैं? बोलते भगवान के सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तो वो भी नहीं चाहता कि हे भगवान, मैं ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो आप कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पे जन्म दे दो, वही मेरे सौभाग्य होगा अगर आपके भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, आपके चरणों की स्मरण बनी रहे। ऐसा इसलिए भक्ति करने से, भक्ति का आश्रय लेने से जब समस्त प्रकार के सिद्धि, समस्त प्रकार के मुक्ति, समस्त प्रकार के अभिलाषाएं अपने आप परिपूरित हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग से वांछा करने का क्या आवश्यकता है? अभी गिरिराज जी में कितने लोग परिक्रमा करने आते हैं? बिरले ही कोई होगा जो केवल गिरिराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही परिक्रमा करता होगा। नहीं तो सबके सबका वांछा रहता, इच्छा रहता है कि मेरा ये कामना पूरा हो जाए, मेरा वो कामना पूरा हो जाए, हैं? ऐसा। अरे जो भक्त है वो तो भगवत प्राप्ति करने का आशा भी मन में नहीं रखता कि मुझे भगवत प्राप्ति होगा। चूल्हा में जाए भगवत प्राप्ति। क्या चाहिए? कृष्ण सेवा चाहिए। भक्तों के संगति में कृष्ण के गुणगान श्रवण करने का प्राप्त हो जाए, यहां तक भक्तों की इच्छा है। बोल दिया हनुमान जी कि भगवान मैं साकेत में जाके क्या करूंगा, मुझे आप यहीं रहने दीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र वसामि महाप्रतिष्ठिते। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में हम लोग श्रवण करते हैं कि शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागिते लागिला। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध सही माने कृष्ण मोर नाही मति गंध।
धनो जनो नहीं मागू कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देव मोरे कृष्ण कृपा करी। अति धन्य पुनः मागे दास्य भक्ति दान, अपना के करे संसारी जीव अभिमान। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने आप को एक संसारी जीव मानते हुए वे हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि अपने आप को संसारी जीव मानते हुए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। किस लिए? कि शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी, कि हे कृष्ण कृपा करके आप मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। कौन मांग रहा है? स्वयं कृष्ण। अपनी आचरी धर्म जीवे रे सिखाए। स्वयं आचरण करके, जिस प्रकार से एक माँ अपनी छोटा सा बच्चा के हाथ को पकड़ पकड़ के चलाना सिखाती है, उसी प्रकार स्वयं ब्रजेंद्र नंदन से कृष्ण इस धराधाम पे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर के उस छोटे बच्चे के मापी वे स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। कैसी विडंबना है कि ये प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि इस प्रेम के संबंध में जो संबंधित हो जाता है वो ऐसा समझता है कि कृष्ण मोर लेस नाही भक्ति गंध। श्री कृष्ण के चरणों के प्रति मेरा लेस मात्र भी भक्ति गंध नहीं है। ये प्रेम का स्वभाव है। और वही प्रेम के जो मूर्तिमान विग्रह है, वही प्रेम के जो मूर्तिमान स्वरूप है, श्रीमान महाप्रभु जी कह रहे हैं न धनम न छनम न सुंदरी कविताओं, कि मैं ना धन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुंदरी कविता, कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, मुझे तो आप जन्म जन्मांतर तक आपकी वही तो की भक्ति प्रदान कीजिए, वही तो की कृपा करके आपके चरणों में शुद्धा भक्ति प्रदान करें। अति दैन्य पुनः मागे दास्य भक्ति दान। फिर अत्यधिक दीन पूर्वक दीन होकर के श्री चरणों में दास्य भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग कार्तिक मास में उस भजन को गाते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन, नहीं मागी स्वर्गवार मोक्ष, नहीं मागी ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागे। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्म जन्म जनो तब नाम गुण गाई। यही मात्र आशा मम तुम्हार चरण, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। विषय विषय जे प्रीति भे आछय अमार, सही मत प्रीति हो चरणे तुम। संपदे विपदे तहा थकुक समभावे, दिने दिने वृद्धि हो नाम। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वाद, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद। कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरा एक विशेष निवेदन है कि मैं ये शरीर के लिए, ये दैहिक सुख की, विद्या की, धन की, जन की, स्वर्ग की, मोक्ष की कुछ भी कामना नहीं करता, कुछ भी नहीं मांगता हूँ। ऐसे कि आपसे किसी प्रकार की विभूति की, किसी प्रकार की सिद्धि की भी मैं कामना नहीं करता हूँ, आशा नहीं करता हूँ। चाहे मेरे भले बुरे कर्मों के अनुसार मुझे किसी भी जोनी में, किसी भी स्थान पे जन्म मिले, कोई बात नहीं, स्वागत है। लेकिन उन जन्मों में आपके सुमधुर नामों का कीर्तन करता रहूं, आपके भक्तों की संगति करता रहूं, आपके गुणों का गान करता रहूं, और मेरे हृदय में निरंतरता के साथ अहितु की भक्ति जागरित होता रहे। आपके चरणों में, आपके श्री चरण कमल में मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है।
कि हे भगवान, इस समय इस शरीर के द्वारा इस जड़ व्यक्तियों, जड़ भोग के प्रति, जड़ाधिक आसक्तियों के प्रति मेरा जितना प्रीति है, ठीक वैसी ही प्रीति आपके श्री चरणों में हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वे प्रीति सुख में हो, दुख में हो, भाव में हो, अभाव में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बल्कि है एक जैसी बनी रहे, समान बनी रहे। प्रत्युत वरम आपके श्री नामों का कीर्तन के पर करते 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 उस कीर्तन के प्रभाव से दिनों दिन निरंतर वो भाव मेरा बढ़ती रहे। पशु पक्षी है था कि स्वर्गीय वाणी है। पशु पक्षी जोनियों में रहूं, स्वर्ग में रहूं या नरक में रहूं, कहीं भी जन्म ग्रहण करूं, भक्तियों ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि इस दास के, आपके हृदय, इस दास की, आपके चरणों की अहितु की भक्ति सदा सर्वदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं सम्राट कुलशेखर सौरी जी कि नास्ता धर्मे न बसुनिचय, नास्ता धर्मे न बसुनिचय, नैव कामोपभोगे, यद्वद् भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्, एतद् प्रात्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरे अपि, तत्पादाम्बरूपयुगगतां निश्चलां भक्तिरस्तु। नाहं वन्दे कमलयो, नाहं वन्दे पदकमलयो, द्वन्द्वमद्वन्द्वद्वन्द्वै, कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे, नारकं नापरेतुं। रम्य रामामृततुलनानन्दने, नाभिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने, भावयेयं भवन्तुं। बरम जाला बहु बंथे, कि हे नाथ, मैं तो उस पिंजरा में बंद रहना चाहता हूं, चाहे उस पिंजरे में बंद करके उसके नीचे से आग लगा दिया जाए तो भी मैं वो वहां पर इसी स्थिति में रहना पसंद करूंगा। लेकिन जो लोग मुक्तिकामी है, मोक्षकामी है, उनका संगति प्राप्त करना, उनके संगति में रहना, उससे 1000 गुना अधिक कष्ट प्राप्त होगा। बरम जालाहुतम बन्ने पिंजरांत स्थितो। ऐसा भक्ति की अद्भुत महिमा है। इसलिए इसे भगवत भक्त क्या कभी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा या चेष्टा करेगा? यहां तक कहते भक्त कि यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वश, भ्रमति जगर योनि संकटमनेकम, तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मे श्री राम विश्रमम एकम। कि हे नाथ, आपके चरणों में ही मेरा एकमात्र विश्राम हो, आपके चरणों में ही मेरा एकमात्र आश्रम हो, आपके चरणों में ही मेरा एकमात्र आकांक्षा हो। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में ही आपके दासों का जमा बड़ा रहता है। आपके चरणों में ही आपके परम प्रियजनों के द्वारा आपके चरणों की सुमधुरिमा से युक्त रस का आस्वादन करने का सुयोग मिलता है। इसलिए यत्र कुत्र जन्मनि जन्मति मम कर्म वशः,
अपने कर्म बस मुझे कहीं भी जन्म मिले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे इस 84 लाख जोनी में बार बार भटकाओ। भ्रमति जगयोनि संकट अनेकम, बार बार मुझे 84 लाख जोनी में घुमाओ, वो भी ग्रहणीय है, लेकिन तत्र तत्र तत् भक्ति सज्जन समागम सदा, कि उस जोनियों में उस स्थान पे आपके जो परम प्रिय सज्जन गण है, संत जन है, वैष्णव जन है, उनकी संगति प्राप्त हो जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदस्तु में नाथ सभूरि भागो भवे अत्र व अन्यत्र तुवा तिरश्चाम जेना हम एकोपि भवत जनानाम भूत्वा निसेवे तब पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी बता रहे कि तद्भुरि भाग्यम यह जन्म किमपि तव्यम यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो लिखि निखिलम भगवान मुकुंद सद्यापि यद पदरज श्रुतिमृग्यमेव, कि हे भगवान मुझे इस जन्म में हो, दूसरे जन्म में हो, या पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी जन्म में हो, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से एक नगण्य दास के गिनती में आऊं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं आपके दासों में से एक अति छोटा अति नगण्य दास के रूप में गिना जाऊं, और फिर तब पाद पल्लवम आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। कि हे नाथ इस ब्रज भूमि में, इस वृंदावन के किसी वन में, किसी स्थान में, विशेष करके यद गोकुले अपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम, विशेष करके गोकुल में मुझे किसी भी जोनी में आप जन्म दे दो। उस गोकुल में मैं वहाँ के लता पता बनना चाहता हूँ, वहाँ के मैं गौएं बछड़े बनना चाहता हूँ, वहाँ के मैं भूमि सरितादि बनना चाहता हूँ, वहाँ के मैं वृक्षराजी बनना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा है मुझे उसी रूप में वहाँ बना दीजिए, क्योंकि आपके परम प्रिय प्रेयसी गण, आपके परम प्रिय प्रिय बंधुगण, ब्रजवासी गण जब इस ब्रज के धरती पे टहलेंगे चलेंगे तो उनके चरणों की रज मेरे मस्तक पे भूषित होगा। गतमांघ्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद सद्यापि यद पदरज श्रुतिमृग्यमेव। यही तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगा, अहोभाग्य की बात होगा। इसलिए हे प्रभु, जिन ब्रजवासियों के संपूर्ण जीवन केवल आपके सुख के लिए है, तत्सुखी सुखित्वम, आपको प्रसन्नता करने के उद्देश्य ऐसे है। उन ब्रजवासियों के चरणों की रस अगर मेरे मस्तक में विभूषित हो जाए तो मैं कृतकृतार्थ हो जाऊंगा। इतना ही नहीं है प्रभु, उन ब्रजवासियों के तो आप ही एकमात्र जीवन स्वरूप हो। अगर आप नहीं मतलब ब्रजवासियों का प्राण ही नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया, उनके जीवन सर्वस्व हो आप। इसलिए उनके चरणों की धूलि, उनके चरणों की रच मिलना किस उपमा के द्वारा, किस अलंकार के द्वारा मैं विभूषित करूंगा। अनादिकाल से उसी चरण रज को ढूंढते ढूंढते कब नहीं मिला, लेकिन अब तो मिला है। इसलिए हे नाथ सद्यापि पदरज श्रुतिमृग्यमेव, श्रुतिगान श्रुतियां अनादिकाल से आपके उस चरणों की रज को ढूंढते 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 प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन आप इतना कृपा कर दीजिए कि उन चरणों की रज को मैं अपने मस्तक पे धारण कर सकूं। यही तो भगवत भक्ति की महिमा है। तभी तो वहां कहते नहीं चाहता राज्य चक्रवर्ती में, ना ही चाहता हूं स्वर्ग,
नहीं चाहता विदुषुरपति पद, नहीं चाहता मैं अपवर्ग। अरे नहीं चाहता हूं मैं योग सिद्धि, और नहीं चाहता हूं पक्ष पाताल, नहीं चाहता हूं मुक्ति चतुर्विध दुर्लभ सालोक्यादि विशाल। जन्म जन्मांतर कल कुल्पांतर युग युगांतर बनी रहे तेरो चरणों में, यही एक आशा है हे नाथ, करो कृपा साधन। इसलिए किस लिए मुक्ति चाहेगा भक्त, किस लिए मोक्ष चाहेगा? जहां भक्तों की चरण रज की इतना महिमा है, इस ब्रज के रज की इतना महिमा है, भक्तों के मुख से भगवत कथा का इतना महिमा है, भगवत प्रसाद का इतना महिमा है, जहां पर प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक मुहूर्त में प्रेम का आदान प्रदान होता है। उस प्रेम को छोड़ करके भला कौन मुक्ति चाहेगा, कौन मोक्ष चाहेगा? इसलिए वृत्रासुर जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि ननाक पृष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजते स्वाम विरहस्य कांक्षी। हे नाथ, आपके विरह में विरहित होकर के छटपटता रहूं, बस यही एक मेरे आशा है। आगे का विषय कल श्रवण करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आश्रम में अभी कूड़े जन है 20% है।